हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही कल इम्पोर्टेंट डे होने वाला है क्योंकि आज जो है वो आएगा हमारा फेड रेट कट जो होगा यूएस में। तो उसका एक डेटा आएगा एंड उसके हिसाब से मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो रात में यूएस मार्केट में पता चलेगा एंड उसके बाद मॉर्निंग में कल हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। कल की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें यही था कि फर्स्ट हाफ में वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड मोमेंटम, लेकिन सेकेंड हाफ में हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। वही चीज आज आपने देखी होंगी। पर यही होता है कि जब इतना बुलिश मार्केट होता है तो ऐसे में एक्सपायरी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड जाके लेने की हिम्मत होती नहीं है। तो आज हमने 52,700 का कॉल आपको बताया था लेने के लिए 80 टू 90 के बीच में। तो 80 टू 83 पर आया था, ट्रिगर हो गया था। 100 पर ही निकलने को मैंने बोल दिया क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंटम वाज लूजिंग और 3 बज के 10 मिनट हो गए थे। तो जब इतना टाइम हो जाता है तो प्रीमियम डीके ज्यादा स्पीड में होने लगता है। उसके बाद मार्केट भी गिरने लगा। तो आई होप आप लोगों ने माइनर प्रॉफिट ही सही पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो होपफुली वी विल गेट अ वेरी गुड मोमेंटम टुमारो, क्योंकि कल एक अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि फेड रेट जो कट होगा आज उसका एक अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट कल देखने को मिल सकता है। 2:30 बजे के बाद निफ्टी की जो एक्सपायरी ट्रेड है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक जो है वो डाल दिया है। आज मैंने ट्विटर पे एक अपडेट डाला है क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, ये एक डाउट है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। 2007 में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, तो क्या वैसा ही कुछ रिपीट हो सकता है? बिकॉज सेम टू सेम डेट क्लैशेस फ्लैश हो रहा है, सेम टू सेम सब कुछ एक तरफा ही जा रहा है अभी तक। तो ये है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मैंने पोस्ट किया है तो 50 बीपीएस हम वी आर एक्सपेक्टिंग की रेट कट होगा। तो 2007 में भी सेम चीजें हुई थी। सितंबर 18 2007 एंड आज है सितंबर 18 2024। वहीं पर एक टॉप पीक बना था और वहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। जब तक रेट कट का लेंथ चला था तब तक मार्केट गिरा था गंदा वाला। एंड वही चीज आज इस बार हो सकता है, ऐसा रिपीट होगा क्या? तो ये मन में क्वेश्चन है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सितंबर 18 2007 में रेट कट हुआ, सितंबर 18 2024 में आज रेट कट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो डेटा में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सितंबर 2007 में 4.7 अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अब की बार 4.2 है। यूएस इन्फ्लेशन भी एकदम वही का वही खड़ा है। सितंबर 2007 में 2.5, सितंबर 2024 में 2.5। यूएस के जो एग्जिस्टिंग होम सेल हैं वो सितंबर 2007 में 4.5 मिलियन था, अब की बार तो और भी कम है, 3.95 मिलियन। तो कहीं ना कहीं जो पूरा डेटा है वो काफी ज्यादा सिमिलर है टू 2007। तो इसीलिए लोगों के मन में ये एक क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं हम यहाँ से क्रैश होना शुरू ना हो जाए। इंडियन मार्केट की भी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सितंबर का जो महीना रहा है वो मोस्टली एक नेगेटिव साइड में रहा है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर आते आते मार्केट में रिकवरी आ जाती है क्योंकि दिवाली का भी समय होता है, फेस्टिव सीजन होता है। तो उस वक्त थोड़ा मार्केट में बूम आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर का महीना हमारे कंट्री के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी जिस तरीके का डाउन साइड हम देख रहे थे 2007 में, इतना बड़ा डाउन साइड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। बट येस, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी कि निफ्टी में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 24,740 का एक 740 750 का एक बॉटम, टेम्पररी बॉटम बनेगा। फिर हम एक ऑल टाइम हाई बनाएंगे 25,500 से लेके 600 के बीच में, एंड वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि हमने आज का अगर आप हाई देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 25,480 पे बन गया। 25,500 पे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्केट यहाँ तक एक हाई बनाएगा। अब एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि वापस से हम एक रेंज में आ गए। मतलब हम ब्रेकआउट दिया हमने एंड वापस से नीचे, क्योंकि सेल ऑफ आ गया ऊपर साइड से, और वो आना भी था क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट है। क्या मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा 2007 की तरह? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट येस आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड करेक्शन। गुड करेक्शन मीन्स हम वापस से इस स्विंग लो तक आ सकते हैं। इतना तो मैं बेसिक एक्सपेक्टेशन रखकर चल ही रही हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 25
500-600 एक लास्ट हाई बन सकता है फिलहाल के लिए नियर टर्म में। अगर इसको हाई बनाना ही है तो ये इन दोनों में से कहीं से रिजेक्ट होगा, या तो हो सकता है वो रिजेक्शन आ भी चुका है 25,480 का जिसने हाई बनाया है, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू 25,500। तो मेरा जो प्लानिंग था वो ये था कि 25,600 पर आता तो मैं शॉर्ट करती, पर अभी पता नहीं चल रहा है कि यहीं से ऊपर जाएगा या यहीं से गिर जाएगा। तो श्योरिटी कब आएगी, क्योंकि जो डोजी कैंडल बनी है ना वो भी एक श्योरिटी नहीं दे रहा है, यहाँ पे काफी इनडिसाइसिवनेस है। तो इस कैंडल का जो लो है, मतलब आज का जो लो है 25,285, अगर ये ब्रेक हो गया निफ्टी में, तब आप मान सकते हो कि अगर हम इस रेंज के नीचे निकल गए ना 25,285 के अगर हम नीचे निकल गए, तो आप एक्सपेक्ट करना वापस से कि हम 24,730 750 पर आ जाएंगे। और ये भी लेवल गिरेगा, फिर चांसेस तो फिर बहुत हाई हो जाएंगे कि ये लेवल भी टूटेगा, फिर ये लेवल प्रोटेक्ट होगा नहीं इस बार, एंड 23,900 24,000 के लेवल तक हम गिरेंगे। तो ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 25,280 का लेवल ब्रेक हो जाएगा डेली चार्ट पर, तो क्योंकि फिर ये शायद इस लेवल को भी प्रोटेक्शन, इस लेवल का भी सपोर्ट जो है वो नहीं ले पाएगा। अब जहां तक फेड रेट कट की बात है, 25 बीपीएस भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 50 बीपीएस का भी रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों में ही 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। चांसेस आर हाई कि 50 बीपीएस होगा, अगर 25 हुआ तो आप मासिव सेल ऑफ आप ट्रिगर होता हुआ देख पाओगे। तो वो हमें आज रात में ही पता चलेगा, 11:30 बजे मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। एंड आज मैं जब रात में क्रिप्टो में ट्रेड करूंगी तो भी एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में। तो आप लोग जरूर से आज क्रिप्टो का लाइव जरूर ज्वाइन करना, आज एक अच्छा मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट, तो उसमें भी हम कैपिटलाइज कर पाएंगे क्रिप्टो के ट्रेडिंग में, क्योंकि वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा तो 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट तो बहुत इजीली वी कैन कैप्चर। ठीक है, तो रात में मैं लाइव आऊंगी क्रिप्टो में, तो वो आप जुड़ जाना मेरे साथ। एंड अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, मार्केट यहाँ से बेरिश होने वाला है क्या, या फिर यहाँ से वापस से ब्रेकआउट देगा? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी के लिए आप देखोगे तो हम एक रेंज के अंदर हैं, जिस रेंज का अपर साइड है 25,485, डाउन साइड है 25,280। इस रेंज के बीच में जब तक है अभी ज्यादा श्योरिटी नहीं रहेगी, पर अगर 25,280 का लेवल ब्रेक होगा तो आप मान के चलिएगा कि फिर यहाँ से सेल ऑन राइज का माहौल अगले पूरे सितंबर तक आप देख पाओगे। ठीक है, सेल ऑन राइज का माहौल। इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम सिंपल रखेंगे कि हम 280 के नीचे ही यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एंड 280 के नीचे ये जैसे जैसे मतलब ब्रेक करेगा 280 के नीचे, तो हम सेल ऑन राइज की तरफ जाएंगे विद अ फाइनल टारगेट ऑफ 25,100, एंड उसके नीचे 25,000 24,980। ठीक है, तो ये लेवल्स हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें ट्रेड लेना है डाउन साइड में तो बेस्ट रहेगा कि आप 25,280 के ब्रेकडाउन के नीचे बिंदास आप ट्रेड कर सकते हो। अपसाइड पर आप यहाँ पर एक क्लियर कट एक हाई क्रिएट हुआ है 25,410 के ऊपर, तो 25,410 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो 25,410 के ऊपर, एंड आपका टारगेट रहेगा 484, एंड अगर इसके भी ऊपर निकल गया तब तो फिर डायरेक्टली आप 25,520 600 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो हम एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द अपसाइड। तो ये लेवल्स हैं जिनके बाहर आपको ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में, 25,410 25,280। 280 अगर गिरेगा तो आप 100-150 पॉइंट का मूवमेंट फॉल नीचे की तरफ आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 410 अगर के ऊपर निकलता है तो 480 पर आपको एक हर्डल मिलेगा। अगर 485 भी क्रॉस कर दिया तब आप 520 550 600 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी एक्सपायरी की ट्रेड आपको 2:30 बजे के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री फॉर ऑल चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आवरली कैंडल बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, लास्ट मोमेंट पे सेल ऑफ आया है विच वी वर एक्सपेक्टिंग। कितना अच्छा से ब्यूटीफुली ये अपसाइड जा रहा था, इसने एक डोजी कैंडल बनाई, डोजी का लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही एक मासिव सेल ऑफ आया। अब यहाँ पर ये जो आज का लास्ट आवरली कैंडल का जो लो है 52,620, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कल के लिए। अगर 620 के नीचे 52,620 के नीचे कल अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप फिर से 52,130 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी बड़े टारगेट्स मैं बता रही हूँ, पर चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा 52,630 का तो 52,285 130 ये आपके डाउन साइड के लेवल्स हो जाएंगे, क्योंकि यही आपका
नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्रिएट होकर आ रहा है। वहीं अगर हम अपर साइड की बात करें कि हमें ट्रेड ऊपर की तरफ किस तरीके से लेना है, तो उसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन का जब अपर साइड ब्रेक होगा, मतलब जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा विच इज 52,810 का लेवल, तो ही आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना। 52,810 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 52,930 एंड देन 53,000 तक के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द हायर साइड। तो अगर आपको ट्रेड लेना है कल के दिन बैंक निफ्टी में, तो 52,810, ओके, 52,810 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो लॉन्ग साइड का। एंड डाउन साइड पर अगर हम, सॉरी, 52,810, हाँ, और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो सिंपली 52,620 के नीचे आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो विथ अ टारगेट ऑफ 52,285 एंड देन 52,133। ओके, तो ये लेवल्स रहेंगे जिनमें हमें फोकस करना है। इन केस अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो कम से कम आप आधा घंटा वेट करना, 9:45 तक वेट करना, कोई ट्रेड मत लेना। गैप अप गैप डाउन होने के बाद 9:45 तक आप वेट करना कि किधर मार्केट चल रहा है। मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया कहीं पर, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ओपन हुआ है विच इज 52,130 से लेके 285 के बीच में, तो आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते इस सपोर्ट वाले एरिया पर। यहाँ पर 9:45 तक अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप सिंपली 285 ब्रेक होने पर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देना, ठीक है। तो वो जो ट्रिक्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इन केस ऑफ अ गैप डाउन, आप निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, आप कम से कम आधा घंटा वेट करिएगा, उस आधे घंटे के रेंज का हाई लो मार्क करिएगा, जिस साइड उसके बाद मार्केट निकलता है आप उस साइड का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरा भी आपको फुल सपोर्ट रहेगा टेलीग्राम पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।